₹3,500 पेंशन से गुजारा करने वाले ही कर सकते हैं लोगों का कल्याण। जी हां, धनबाद के तेलीपाड़ा निवासी जगत महतो को वार्ड के लोगों ने ही वार्ड संख्या 25 से खड़ा किया है। कारण वार्ड की बदहाली, नगर निगम की मनमानी और पूर्व पार्षद की दलाली है। वैसे जगत महतो एक जमीनी नेता है, सुनिए क्या कह रहे हैं लोगों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के नगर निगम चुनाव क्षेत्र वार्ड संख्या 25 तेलीपाड़ा में मौजूद हैं। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ एक ऐसे प्रत्याशी खड़े हैं जो वार्ड पार्षद के लिए जो खड़े नहीं है बल्कि खड़े किए गए हैं। राजनीति जगत के भीष्म पितामह जिन्होंने एक बार ये भविष्यवाणी की थी कि ढोलू महतो को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है और जितवा के दम लिया था। आज यहाँ की अव्यवस्था, कुव्यवस्था को देखते हुए फिर से इन्हें रण में उतरना पड़ा है। और स्वयं नहीं उतरा है बल्कि लोगों ने इनकी लोकप्रियता की वजह से, इनके समाज सेवा की भावना को देखते हुए यहाँ पे इन्हें फिर से रण में उतार दिया है। हम जगत दा से बात करेंगे। जगत दा, सबसे पहले ये बताएं कि भाई अभी वार्ड नंबर 25 में कौन कौन सी समस्या है और उसका निष्पादन कैसे करेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 25 का मैं प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम जगत महतो है जी। और मैं झारखंड निर्माण भी किए हैं जी। झारखंड निर्माण में हम कई बार जेल भी गए हैं। अभी झारखंड आंदोलनकारी में हमको हेमंत सोरेन पेंशन भी दे रहा है। 3500 रुपया हमको पेंशन मिल रहा है जी। हमारा चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं था जी। पूरे गांव के लोग, तमाम गरीब गुरबा सब कोई मिल करके बोला कि आप एक बार बुढ़ंती काल में आप एक बार सेवा करने का सेवा में आ जाइए। हमको अब मौका दिया, इसलिए हम बहुत जोश होश के साथ वार्ड नंबर 25 का मैं प्रत्याशी बना हूँ। जन समर्थन के साथ हम आज एक सप्ताह के दौरान पूरे क्षेत्र का दौरा किया। तेलीपाड़ा, रिफुजी कॉलोनी, भुरंग नगर, देवीपाड़ा, मास्टरपाड़ा, हाड़ीपाड़ा, बावरीपाड़ा, मैरापाड़ा, एक ही चीज देखने को मिला। तमाम नाली रोड में बह रहा है, सफाई का व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। बहुत सा आदमी हमको शिकायत सुना। और एक चीज आपको हम बता रहे हैं, सबसे बड़ा यदि समस्या है 25 नंबर वार्ड में, हम तो बोले 55 वार्ड में समस्या है, तो पानी का समस्या है। आप लोग सुन के आश्चर्य हो जाएगा, पानी का समस्या। आज हम लोग शहरी क्षेत्र में पानी का जो हम लोग मिल रहा है सब मैथान का पानी से हम लोग डिपेंड कर रहा है। आज मैथान का पानी किसी भी कारणवश, चाहे लाइन कट जाए, चाहे मोटर जल जाए, तो एक सप्ताह शहरी जनता पानी के बिना तड़पेगा। जल ही जीवन है, पानी के बिना तड़पेगा। बता दे, हम नगर निगम को चुनौती दे रहे हैं कि उसका क्या व्यवस्था है पानी का। आप लोग आश्चर्य हो जाइएगा। जब हम वार्ड कमिश्नर थे उस समय यह 2 नंबर वार्ड था, 32 वार्ड था, जिसका कार्यालय बेंगमोल नगर पालिका, बेंगमोल में था नगर पालिका भवन। सबसे ज्यादा वोट, हाईएस्ट वोट से हम 2 चुनाव जीते हैं। उस समय हम तमाम 2 नंबर वार्ड में नगर निगम द्वारा सरकारी चापाकल लगाए हैं। अभी जितना भी नगर निगम का चापाकल है, जितना भी चापाकल है, सब टूटा है। बोलिए, आई नगर निगम इसका आवाज कौन उठाएगा? यहाँ का जो वर्तमान जो पार्षद है वो वहाँ ठिका कर रहा है, वो कौन सा आवाज उठाएगा? कौन सी काहे आवाज उठाएगा? वो तो नगर निगम में ठिका कर रहा है, वो आवाज नहीं उठा सकता है। इसलिए मैं जनता से वादा करता हूँ कि कम से कम पानी का जो जटिल समस्या है, हम वार्ड में, क्षेत्र में डीप बोरिंग करा करके वार्ड का जनता को हम पानी पिलाने का काम करेंगे। और हम आशा में विश्वास के साथ कर रहे हैं, जिस तरह वार्ड नंबर 2 के जनता हमको जिताया है, 55 वार्ड में सबसे रिकॉर्ड वोट से हम जीतने का काम करेंगे। हमको जनता जिताएगा, 25 नंबर वार्ड का पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जल ही जीवन है और एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो यहाँ के लोगों को जल के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी ओर
नगर निगम डीप बोरिंग करने से भी रोक रही है और फिर भी डीप बोरिंग चोरी छुपे हो रही है, जिससे नगर निगम मिली भगत से ही, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। जगत दा, एक और बात बताइए कि और क्या क्या मुद्दे हैं जिन्हें आप सुधार करेंगे। सबसे बड़ा एक पॉइंट यहाँ पर ये आता है जगत दा कि भाई वार्ड पार्षद से लोग ये उम्मीद करते हैं कि वार्ड के जितने भी लोग हैं उन्हें अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना हो, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, या फिर जातीय प्रमाण पत्र, या फिर सरकार के द्वारा लागू की गई तरह तरह की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते रहते हैं और बिचौलिए इसमें मस्ती करते रहते हैं और नगर निगम के कर्मचारियों का भी जेब गरम करते रहते हैं। जब तक वो गरम नहीं करते तब तक उनका काम नहीं होता है। तो ये मतलब कि वार्ड की जनता जो उम्मीद करती है आपसे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी हम समाधान कर देते हैं। देखिए, अभी का जो पार्षद है वो तो बोले ना ठेकेदारी में मस्त है, और अभी नगर निगम में चाहे बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाइए, चाहे डेथ सर्टिफिकेट लेने जाइए, वहाँ पैसा चाहिए, वहाँ घूस चाहिए। और हम आपको बता रहे हैं, आज वर्तमान पार्षद से कोई भी लोग मिलने जाता था, बैरिकेड लगा हुआ था, एक गेट बंद है, उसके बाद कुत्ता है, उसके बाद उसका पिताजी बैठा हुआ है, वो अलग से इंटरव्यू लेगा, और जगत महतो का दरवाजा 24 घंटा खुला रहेगा, कोई बैरिकेड नहीं, 24 घंटा खुला रहेगा। और डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट में हम बता रहे हैं, हम होल टाइमर है, वो ठेकेदारी में मस्त है, हम जनता का सेवा में मस्त है, जिसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। और नगर निगम का जो पार्क बन रहा है उसमें हम जेल गए हैं, जो विवाह मंडप बना है उसे नगर निगम का राजस्व आ रहा है, और अभी 2 करोड़ लागत से पार्क बन रहा है, उस जमीन में हम जेल गए। हमारे साथ हमारे रामलाल माझी, रेंगू साहब, भोजनाथ महतो, देवू महतो, हम लोग सब जेल गए हैं, और हमारे साथ 15 आदिवासी महिला भी जेल गया था। आज जो बचाया, जमीन माफिया से बचाया, आज नगर निगम का राजस्व आ रहा है, विवाह मंडप से राजस्व आ रहा है, कल दिन हमारे पार्क से राजस्व आएगा। ये हम बचाने का काम किया, ये बचाने का काम किया। आपको हम वचन दे रहे हैं, नगर निगम में कोई भ्रष्टाचारी हम होने नहीं देंगे। शेर और बकरी को हम एक घाट में पानी पिलाएंगे। बिल्कुल, जगत जी का कहना है कि भाई शेर और बकरी रामराज ला देंगे, और अनुभवी हैं भी। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि नगर निगम में अगर कोई आम आदमी जाए तो बड़े अफसरों से उनका मिलना भी दुभर हो जाता है, क्योंकि बिचौलिए होते हैं उनकी सेटिंग गेटिंग के लिए। दरवाजे पर नगर आयुक्त के 2-2 पहरेदार बैठे रहते हैं, क्या है, कैसे आए, क्या मिलना है, नहीं मिलना है, और घंटों लोग इंतजार करके लौट जाते हैं। ऐसे में जगत महतो जी आगे आए हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। हम बात करेंगे कुछ आम लोगों से जो इसी वार्ड के हैं। इधर भाई, क्या नाम है आपका? अजय रवानी, इसी वार्ड में है? हाँ, 25 नंबर वार्ड में। 25 नंबर वार्ड के हैं। जगत दा को कितना लाइक करते हैं? बहुत लाइक करता हूँ। क्या आपका वोट है जगत दा को? हाँ, वेरी गुड। तो ये डंकी की चोट पर एक और सज्जन है जो थोड़े एडवोकेट भी हैं। हम इसे जानेंगे कि भाई आपने बहुत दिन तक वकालत किया, दिखने में भी थोड़ा सा उम्रदराज लगते हैं। ये बताइए कि जगत दा को कैसे देखते हैं? जगत दा को तो हम मैंने एकदम घर का बड़ा भैया कैसा जानते हैं जी। रात बिरात कुछ भी दिक्कत, जगत दा हम लोगों को हर काम में दौड़ के आते हैं, और हर चीज में जगत दा दौड़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और सज्जन से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साहब। तो शंकर साहब जी, शंकर साहब जी इसी वार्ड के हैं आप? जी जी। इस वार्ड में तो और भी प्रत्याशी लोग खड़े हैं जो निवर्तमान पार्षद हैं, तो जगत दा में ऐसी क्या खास बात दिख रही है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, इनमें कोई ऐसे कभी भी एनी टाइम 24 घंटा कभी भी आपको मुलाकात करना था, मुलाकात कर सकते हैं। कोई भी समस्या का तुरंत ये अपने गाड़ी से उठा के आदमी को अफसर का इसी ले जाते हैं, निगम चाहे कहीं भी पानी का हो, कुछ भी मामला हो, तुरंत ये काम करने में इसी। तो फिर क्या लगता है आपको कि अभी सारे प्रतिद्वंदी धाराशायी हो जाएंगे? एकदम श्योर। और जगत दा की जीत पक्की? एकदम 100%। तो जगत दा की जीत पक्की यहाँ के जन समर्थक ये कह रहे हैं, और देखना होगा 23 तारीख के बाद क्या रिजल्ट आता है। एक और सज्जन से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भागीरथ महतो नाम है। भागीरथ महतो जी। जागीर, ये बहुत उम्र दराज होने के बाद भी उन्होंने कमान संभाला है। अब युवाओं का ये दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को विजय बना करके समाज में वार्ड पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, उनमें ऐसे लोग ही आने चाहिए जो साफ सुथरे छवि के हो और जनता का भला सोचे। क्योंकि
ये एक समाज सेवा का काम है। क्या इरादा आपका? इरादा यही है कि गांव की समस्या को जो समाधान करे, पार्षद ऐसा होना जी। चाहिए। हमने 15 साल से आज पार्षद को देखे हुए, अनुभव किए हुए, गांव के लोग देखे, अनेक से यहाँ समस्या हुआ, जैसे साढ़ का समस्या हुआ, पानी का समस्या हुआ, अनेक चीज का समस्या हुआ, लेकिन पार्षद महोदय हमारे बीच में एक बार भी नहीं, फोन कीजिए कोई रिस्पॉन्स नहीं, खाली बैठे प्रणाम पाती हुआ कैसे है, कोई और कुछ नहीं। हम लोग चाहते हैं साफ छुई पर चाहती, हम लोग गांव वाले आदमी इन को परिवार बनाए। चलिए, तो परिवर्तन की बयार बह रही है। वार्ड पार्षद अगर घर में सोएंगे, काम नहीं करेंगे, तो मजबूरी में जगत महतो जैसा व्यक्ति को आना पड़ेगा राजनीति में, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। सहयोगी अजीत मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।